इसलिए भगत परमात्मा से विनय करता है कि हे दीनदयाल, आप तो सबके पिता हो, मेरे अवगुण अर्थात अपराध पिता होने के नाते क्षमा करना। मैं कपूत यानी निकम्मा पुत्र भी हूं, तो भी आप पिता का कर्तव्य पालन करके क्षमा करना। पूज्य गुरुदेव हम एक बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं कि आपने अपने गुरु को शब्द रूप में परमात्मा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि परमात्मा के अलावा सतगुरु की भूमिका करके ये सतज्ञान, शास्त्रों के अनुसार ज्ञान इस पृथ्वी पर अन्य कोई प्रदान नहीं कर सकता है। और उसके बाद फिर हमारा भाव बदलेगा, हमारे सोच विचार बदलेंगे, हमें फिर इस रूप में मात्र एक गुरु दिखाई नहीं देगा, हमें परमात्मा दिखाई देगा, परमेश्वर दिखाई देगा। और उसके बाद भाइयों और बहनों, जब हम गुरु को परमात्मा मान लेते हैं तो भविष्य में हम कभी गलती नहीं करेंगे। फिर यदि फिर भी जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, क्योंकि हम नादान हैं, हम बच्चे हैं, इस काल के द्वारा परेशान की गई आत्माएं हैं, तो गुरुदेव ने बताया यदि उसके बाद भी कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोशिश करो कि जानबूझ के गलती ना हो। यदि फिर भी कोई जाने अनजाने में ऐसा दबाव या प्रेशर से गलती हो जाती है, तो उसके बाद आपने अपने गुरुदेव भगवान से हृदय से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। मालिक अंतर्यामी है, वो आत्मा का साथी है, वो सर्वा है, सर्वद्रष्टा है, अंतर्यामी है। अगर आप सच्ची नीयत से, अपनी आत्मा से, अपने घर बैठे अपने दरबार साहिब के सामने परमात्मा को दंडवत करके हृदय से क्षमा मांगेंगे, तो परमात्मा आपकी उस गलती को माफ़ कर देता है और भविष्य में फिर हम दोबारा वो गलती करने का प्रयास ना करें। इसलिए आप और हम सभी भगत भाई बहन को गुरुदेव शिक्षा देते हैं कि आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट नहीं होता, कोई दलाल नहीं होता, किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेटर करने वाला व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि आत्मा का डायरेक्ट संबंध परमात्मा से होता है, गुरु अंतर्यामी होता है। यदि भगत की नीयत सच्ची है, भाव श्रद्धा अच्छी है, तो परमात्मा उसकी बात सुनता है। गुरुदेव कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। अंतर्यामी गुरुदेव भगवान तो चीटी के पैर में अगर कोई पायल बांध दी जाए, कहते हैं पहली बात तो चीटी का पैर कितना पतला, फिर उसके पैर की पायल कितनी पतली होगी, उसकी तो आवाज़ होना भी नामुमकिन है। कहते हैं परमात्मा उसको भी सुन लेता है। तो क्या आपने सच्चे मुच्चे भगत की हृदय से की गई प्रार्थना को नहीं सुनेगा? महाभारत के युद्ध में जब टटेरी पक्षी ने अपने अंडों की रक्षा के लिए परमात्मा से पुकार की, परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी। बीच में कोई कोऑर्डिनेटर नहीं, बीच में कोई किसी प्रकार का एजेंट नहीं, कोई दलाल नहीं। भगत प्रहलाद ने त्रेता युग में अपने पिता के अत्याचारों से दुखी होकर परमात्मा से हृदय से प्रार्थना की, परमात्मा ने उसकी प्रार्थना सुनी, नरसिंह रूप धारण करके आए, हिरण्याकुश की छाती फाड़ी। क्या प्रहलाद ने बीच में कोई एजेंट बनाया था, कोई दलाल बनाया था कोऑर्डिनेट करने के लिए? क्या किसी व्यक्ति को खड़ा किया था? नहीं। जब मीराबाई ने जहर पिया तो अपने परमात्मा से हृदय से पुकार की, हृदय से प्रार्थना की, बीच में कोई दलाल नहीं, कोई एजेंट नहीं, परमात्मा ने उसकी भी पुकार सुनी। आज तो परमात्मा धरती पे प्रकट है हमारी पुकार सुनने के लिए, और हम भक्तों का जो कनेक्शन है डायरेक्ट उनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उनकी शरण में हैं। आज तो बड़ी आसानी से सुनेगा परमात्मा, लेकिन सच्चे मुच्चे भगत की सुनेगा, पाक साफ दिल वाले भगत की सुनेगा। बार बार जानबूझकर गलतियां करने वाले की परमात्मा सुनकर भी अनसुनी कर देगा। तो यहां समझाया गया है कि एक सांसारिक पिता भी अपने बच्चे की सैकड़ों गलतियां माफ कर देता है, नजरअंदाज कर देता है, भूल जाता है, जबकि सतगुरु तो हमारे परम पिता होते हैं। सांसारिक माता पिता से हमें हजारों गुना ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, फिर भला वो कैसे हमारी गलतियों को दिल पे रख के चल सकते हैं? लेकिन अध्यात्म का एक नियम है भाइयों और बहनों, अध्यात्म में परमात्मा का काल के साथ वचन है, एग्रीमेंट है, इसलिए हमने बार बार गलतियां करने से बचना चाहिए। तो क्या बताया गुरुदेव ने? आगे हमें गुरुदेव राम भगत नामक एक भगत की कथा सुना रहे हैं। इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि संस्कार चाहे कितने ही बिगड़े हुए क्यों ना हो, आपका बेटा बेटी या पुत्र वधू कितने ही निकम्मे क्यों ना हो, यदि उनको सत्संग की राह पे चला दिया जाए तो सत्संग में जाने से, सतगुरु के वचन उनके कानों में पढ़ने से उनका हृदय परिवर्तित हो सकता है।
आपका घर जो कलह कलेश का अड्डा बना हुआ है, आपका घर सुखी हो सकता है, स्वर्ग बन सकता है। तो परमात्मा राम भगत की कथा के माध्यम से हमें समझा रहे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।